अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल हैं। यानी कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। इसके लिए हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। कहता है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो मैट्रिसेस हों जिनका ऑर्डर सेम हो, दीज कैन बी एडेड, उनको ऐड किया जा सकता है। देन देयर सम डिनोटेड बाय ए प्लस बी, उनका ऑर्डर जो सम होगा वो ए प्लस बी से डिनोट कर सकते हैं। इज अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी अगर ए और बी जिनका ऑर्डर सेम हो उनको ऐड किया जा सकता है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा। उसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए और बी जिनका ऑर्डर सेम हो, दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एंड देयर डिफरेंस इज डिनोटेड बाय, और उनका डिफरेंस a माइनस बी और b माइनस ए या b माइनस ए से जाहिर किया जाता है। इट इज़ अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इसका मतलब है अगर दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी सेम होगा जो ऑर्डर ए और बी का था। तो हमने सीखा जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर ए के साथ कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया जा सकता है। देखें, ए का ऑर्डर है 2/2, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स डी में 2 रोज और 2 कॉलम हैं, यानी मैट्रिक्स डी का ऑर्डर भी 2/2 है। इसका मतलब है हम ए और डी को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बी है, बी का ऑर्डर है हमारे पास 2/1, इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है। इसके बाद जी वाले मैट्रिक्स में 2 रोज और 1 कॉलम है, जी का ऑर्डर भी है 2/1, एम का ऑर्डर भी है 2/1। इसका मतलब है हम बी, जी और एम को आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स सी है, सी का ऑर्डर है 1/2, इसमें 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एफ में 1 रो और 2 कॉलम हैं, एफ का ऑर्डर भी 1/2 है, यानी सी और एफ का ऑर्डर सेम है। हम सी और एफ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ई है, ई में 1 रो और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 1/1, और यहाँ पर एच का ऑर्डर है 1/1, यानी हम ई और एच को आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड z इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो इन 3 मैट्रिसेस की मदद से हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास x प्लस वाई, यानी हमने x और y को ऐड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की जगह पे x वाला मैट्रिक्स लिख दें। ये हमारे पास 1 -1 -2 और 2 प्लस ये वाला प्लस, यहाँ पर y की जगह पे y वाला मैट्रिक्स लिख दें 1 2 3 और 4। उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दें। जब मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करते हैं, यानी 1 + 1, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ही ऐड करेंगे, 1 + 1।
वो नंबर जो एक जैसी जगह पर लिखे हुए हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। -1 + 2, -1 + 2, -2 + 3, -2 + 3, उसके बाद 2 + 4। अब इनको ऐड कर लें तो 1 + 1 2, -1 + 2 1, -2 + 3 +1, 2 + 4 6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, y + 7z। ये y की जगह पे y वाला मैट्रिक्स लिखें, 1 2 3 4 प्लस वैसे ही ये 7 लिख दिया, आगे z लिखा हुआ है तो z की जगह पे z वाला मैट्रिक्स लिख दें, 3 0 0 -2। उसके बाद यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख दें, 1 2 3 4 प्लस इस 7 को मैट्रिक्स के अंदर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14। उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दें, 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0, 4 प्लस ये वाला प्लस 14 के माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -14। अब यहाँ पर 1 + 21, 1 + 21 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 - 14 -10। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, 4x - z। ये 4 वैसे का वैसे लिखा, x की जगह पे x वाला मैट्रिक्स लिख दिया, 1 -1 -2 और 2। फिर ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख दिया। आगे z है, z की जगह पे z वाला मैट्रिक्स लिख दें, 3 0 0 -2। अब किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर लिखा हो, पहले इस नंबर को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है। 4 को मैट्रिक्स के अंदर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +8 माइनस ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद इन दो मैट्रिसेस के दरमियान माइनस है तो इन दो मैट्रिसेस को माइनस कर देना है। तो 4 - 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे, -4 - 0, -8 - 0, 8 माइनस और ये माइनस, एक माइनस बाहर वाला और एक 2 का माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और ये 2 वैसे का वैसे। उसके बाद 4 - 3 का आंसर 1, -4 - 0 का आंसर -4, -8 - 0 का आंसर -8 और 8 + 2 का आंसर 10। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, x + 2y + 3z। ये x की जगह पे x वाला मैट्रिक्स लिख दें, 1 -1 -2 2 +2 वैसे का वैसे। y की जगह पे y वाला मैट्रिक्स लिख दें, 1 2 3 4 +3 वैसे का वैसे। और z की जगह पे z वाला मैट्रिक्स लिखें, 3 0 0 -2। उसके बाद ये पहला मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख दें, 1 -1 -2 2। इस मैट्रिक्स के बाहर 2 है,
टू को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 को मैट्रिक्स के अंदर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8। ये प्लस वैसे का वैसे इस 3 को मैट्रिक्स के अंदर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6। अब इन तीनों मैट्रिसेस के दरमियान प्लस का साइन है, इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 1 + 2 + 9, उसके बाद ये -1 + 4 + 0। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आपस में ऐड करेंगे और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड करेंगे। उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड करेंगे। -2 + 6 + 0, फिर 2 + 8 + -6। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 9 12, -1 + 4 3, 3 + 0 3, -2 + 6 4, 4 + 0 4, 2 + 8 10, 10 - 6 4। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, x - 4y + z। पहले x की जगह पे x का मैट्रिक्स लिखेंगे। x का मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 -2 और 2, फिर -4 वैसे का वैसे। y की जगह पे y वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। y मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 प्लस z वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 0 -2। अब फर्स्ट मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख दें। 1 -1 -2 और 2 सेम लिख दिया। माइनस, ये माइनस अपनी जगह भी रहेगा, सिर्फ 4 को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, प्लस यहाँ पर 3 0 0 -2 वैसे का वैसे। अब इन तीनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1, ये माइनस और ये 4, -4, ये +3। उसके बाद ये -1 -8 +3। उसके बाद -2 -12 +0। उसके बाद 2 -16 ±-2। उसके बाद यहाँ पर 1 -4 -3 -3 + 3 0, -1 -8 -9 -9 +3 -6, -2 -12 -14 -14 + 0 -14, 2 -16 -14 -14 और -2 -16। ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नंबर 0 है, यहाँ पर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 -9। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6, z - z। z की जगह पे मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस, फिर z की जगह पे दोबारा मैट्रिक्स लिखा। अब इन दोनों को माइनस कर देना है। 3 - 3 0 - 0 0 - 0 -2,
ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2, और ये 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 2 प्लस 2 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। याद रखें स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स में भी किसी मैट्रिक्स के नंबर्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो P का एडिटिव इनवर्स है माइनस P, और इसके साइन चेंज करेंगे तो 5 माइनस वाला हो जाएगा और 7 प्लस वाला हो जाएगा। Q का एडिटिव इनवर्स है माइनस Q, इसमें भी इसके साइन चेंज कर देंगे, 9 माइनस वाला और 3 प्लस वाला हो जाएगा। अब R का एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो R का एडिटिव इनवर्स R के साथ माइनस लगा दें। इसका मतलब है ये R का एडिटिव इनवर्स है। जब R के साथ माइनस लगाएंगे तो इसके मैट्रिक्स के अंदर सारे नंबर्स के साइन चेंज कर देंगे। 2 के साथ माइनस लगा देंगे, -1 प्लस वाला हो जाएगा, -2 प्लस 2 हो जाएगा और +3 -3 हो जाएगा। यानी सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दिए। जब मैट्रिक्स के नाम के साथ माइनस लगा देंगे तो मैट्रिक्स के अंदर सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे। -1 हो जाएगा, 0 का साइन 0 ही रहेगा, इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, और 1 के साथ -1 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A, B एंड C ये 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो हमने मंदरजा झैल को वेरीफाई करना है, यानी A प्लस B का आंसर और B प्लस A का आंसर इक्वल है। यानी दो मैट्रिसेस की अगर तरतीब चेंज करके भी ऐड कर दिया जाए तो उनका आंसर इक्वल ही रहता है। तो पहले हमने A में B को प्लस करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। इसमें A प्लस B, मैट्रिक्स A की वैल्यू है 2 3 -3 2, प्लस मैट्रिक्स B है हमारे पास 3 4 5 6। इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो 2 + 3, 2 में 3 ऐड करेंगे, 3 में 4 ऐड करेंगे और -3 में 5 ऐड करेंगे। -3 + 5 2 + 6। उसके बाद इनको ऐड करके आंसर आएगा हमारे पास 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2 और 2 + 6 8। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। इसमें B + A है, यानी B वाला मैट्रिक्स पहले आ जाएगा। B वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 और 6, प्लस A वाला मैट्रिक्स 2 3 -3 2। अब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 + 2 4 + 3, उसके बाद 5 + -5 -3, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस -3, 6 + 2, और उसके बाद इनको ऐड करके आंसर लिख दें। 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 - 3 2, 6 + 2 8। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर था। ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम हैं। आखिर पे लिख दें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट लगा दी। मैट्रिक्स A है, A की जगह पे A वाला मैट्रिक्स लिख देंगे 2 3 -3 2। फिर आगे प्लस B है, B वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। मैट्रिक्स B की वैल्यू है 3 4 5 6, और
ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगाई, मैं एक जगह पे ए वाला मैट्रिक्स लिखा प्लस बी की जगह पे बी वाला मैट्रिक्स लिखा और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अभी हमें सी वाला मैट्रिक्स नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा, प्लस सी वैसे का वैसे लिख दिया। पहले हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। यहाँ पर 2 + 3 करेंगे, 2 + 3, 3 + 4, -3 + 5, -3 + 5 और 2 + 6, ये प्लस सी वैसे का वैसे। उसके बाद 2 + 3 का आंसर आ गया 5, 3 + 4 का आंसर आ गया 7, -3 + 5 का आंसर आ गया 2 और 2 + 6 का आंसर आ गया 8। अब यहाँ पर C की जगह पे C वाला मैट्रिक्स लिख दें। मैट्रिक्स C की वैल्यू है हमारे पास 1, -2, 0 और 5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 5 में 1 ऐड करें, 5 + 1, 7 में -2 ऐड कर दें तो 7, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस -2, 2 + 0, 2 + 0 और 8 + 5, 8 + 5। अब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 5 + 1 6, 7 - 2 5, 2 + 0 2 और 8 + 5 13। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो अभी हमें मैट्रिक्स ए की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे का वैसे लिख दें। ये ब्रैकेट लगाई, आगे मैट्रिक्स बी है, बी की जगह पे बी वाला मैट्रिक्स लिख दें 3 4 5 6 प्लस आगे सी वाला मैट्रिक्स है, सी वाला मैट्रिक्स लिख देंगे 1 -2 0 5 और ब्रैकेट क्लोज। ये ए प्लस वैसे का वैसे पहले इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 ± -2 5 + 0 6 + 5। उसके बाद ये ए वैसे का वैसे 3 + 1 4 4 - 2 2 5 + 0 5 और 6 + 5 11। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके आंसर आ गया। अब ए की जगह पे ए वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 2 3 -3 2। अब इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, उसके लिए 2 में 4 ऐड करेंगे, 2 + 4 3 + 2 और -3 + 5 और 2 + 11। इन दोनों को ऐड करें तो 2 + 4 6, 3 + 2 5, -3 + 5 2, 2 + 11 13। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और यही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। आखिर पे लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2a + b + c। पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे 2 लिखा, a की जगह पे a वाला मैट्रिक्स 2 3 -3 और 2, आगे प्लस है तो प्लस लिखा, b की जगह पे b वाला मैट्रिक्स 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज
फिर प्लस सी वैसे का वैसे, वो भी मैट्रिक्स सी की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है इसलिए प्लस सी ही लिख दिया। पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। पहले इस 2 को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस ये वाला मैट्रिक्स 3 4 5 6 वैसे का वैसे और प्लस सी सेम लिख दिया। उसके बाद इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर लें। 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 4 + 6 और प्लस सी वैसे का वैसे। उसके बाद 4 + 3 का आंसर 7, 6 + 4 10 -6 + 5 -1 4 + 6 10। अब प्लस सी की जगह पे सी वाला मैट्रिक्स लिख दें 1 -2 0 5। अब इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर लें तो 7 + 1 10 + 10 ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 -1 + 0 10 + 5। इन दोनों को ऐड करें तो 7 + 1 8 10 - 2 8 -1 + 0 -1 10 + 5 15। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 2a + b + c। पहले 2a वैसे का वैसा लिखा रहने दें प्लस ये ब्रैकेट लगाई b की जगह पे b वाला मैट्रिक्स। मैट्रिक्स b है 3 4 5 6 प्लस मैट्रिक्स c। मैट्रिक्स c की वैल्यू है 1 -2 0 5 ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ये 2a प्लस वैसे का वैसे ही 3 + 1 4 प्लस माइनस माइनस 2 5 + 0 और 6 + 5। उसके बाद ये 2a वैसे का वैसे प्लस यहाँ पे 3 + 1 4 4 - 2 2 5 + 0 5 6 + 5 11। अब ये 2a की जगह पे a वाला मैट्रिक्स लिख दें। मैट्रिक्स a है 2 3 -3 2 प्लस 4 2 5 11। अब इस 2 को पहले इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे 4 2 5 11। अब इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो हमारा आंसर आएगा 4 + 4 8 6 + 2 8 -6 + 5 -1 और 4 + 11 15। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था। यानी हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करनी है। यहाँ पे लिखा ये 3 ये राउंड ब्रैकेट उसके आगे a लिखा है तो a वाला मैट्रिक्स 2 3 -3 2 प्लस आगे b है
बी वाला मैट्रिक्स 3 4 5 6 और ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। 3 वैसे का वैसे लिख दिया, 2 + 3, फिर 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6। यहां पर 3 वैसे का वैसे, 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2 और 2 + 6 8। अब 3 को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 5s are 15, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 8s are 24। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड। हमने 3a + 3b करना है। 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वैसे का वैसे लिखा, a की जगह पे a वाला मैट्रिक्स 2 3 -3 2 प्लस 3 b की जगह पे b वाला मैट्रिक्स 3 4 5 6। अब 3 को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें -9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। 3 को मैट्रिक्स के अंदर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लें। यहाँ पर 6 + 9, 9 + 12, -9 + 15 और 6 + 18। इनको ऐड करेंगे तो 6 + 9 15, 9 + 12 21, -9 + 15 6, 6 + 18 24। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन शो दैट B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A एंड A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ B। यानी साबित करना है कि A का एडिटिव इनवर्स B है और B का एडिटिव इनवर्स A है। ये हमारे पास मैट्रिक्स A है 5 6 7 -2। अगर हम A का एडिटिव इनवर्स लेते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स लेना हो, उसके नाम के साथ माइनस लगा दें और मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें। ये बन जाएगा -5 -6 -7 और +2। ये देखें, जो ये मैट्रिक्स है वही हमारे पास मैट्रिक्स B है। यानी हमने A का एडिटिव इनवर्स लिया तो मैट्रिक्स B हासिल हुआ। इसका मतलब क्या है कि -A B के इक्वल है। इसका मतलब है A और B एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। तो आखिर में लिख दें हेंस B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A। यानी A का एडिटिव इनवर्स लिया है तो ये आंसर आया है वो B है, यानी B A का एडिटिव इनवर्स है। अब देखते हैं कि क्या A भी B का एडिटिव इनवर्स है या नहीं। तो B का एडिटिव इनवर्स लें। ये हमारे पास है मैट्रिक्स B -5 -6 -7 2। अब B के साथ माइनस का साइन लगाएं तो इसके साइन चेंज कर देंगे 5 6 7 -2। तो देखें जब हमने B का एडिटिव इनवर्स लिया तो जो मैट्रिक्स आया वही मैट्रिक्स हमारे पास A है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ये मैट्रिक्स A है। इसका मतलब क्या है कि A भी B का एडिटिव इनवर्स है। हेंस A इज
एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ए भी बी का एडिटिव इनवर्स है और बी भी ए का एडिटिव इनवर्स है। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाए और आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, जैसे मैट्रिक्स ए है हमारे पास 5 6 7 -2 और मैट्रिक्स बी की वैल्यू है हमारे पास -5 -6 -7 और 2। अगर ए और बी को ऐड करें और आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए तो ए और बी दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। 5 + -5 6 + -6 7 + -7 -2 +2। अब इनको ऐड करें तो 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0, -2 + 2 0। देखिए स्टूडेंट्स, आंसर नल मैट्रिक्स आ गया। अगर ए और बी को ऐड करें और आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब है ए का एडिटिव इनवर्स बी है और बी का एडिटिव इनवर्स ए है। अब चाहे आप बी में ए को ऐड कर लें या ए को बी में ऐड कर लें। यहाँ भी लिख दें हेंस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, और बी में भी ए को ऐड करेंगे तो आंसर नल मैट्रिक्स आया है, इसलिए लिख देंगे हेंस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट A + B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जिसमें हमने प्रूव करना है कि A + B का होल ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के इक्वल आता है। यहाँ पर हम पहले ए और बी को ऐड करते हैं। ए की जगह पर ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 6 - 2 0 3 प्लस आगे बी है तो बी वाला मैट्रिक्स है 8 -1 3 0 और इसके ऊपर होल ट्रांसपोज। उसके बाद इन दो मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। 6 + 8 -2 ± -1 0 + 3 और 3 + 0 और इसके ऊपर ट्रांसपोज वैसे का वैसे। उसके बाद 6 + 8 14 0 + 3 3 -2 -1 -3 3 + 0 3। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज वैसे का वैसे। जब इसके ऊपर से टी ख़त्म करेंगे इसका मतलब है हमने इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देना है। किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दें वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। उसके बाद राइट हैंड साइड में हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ऐसे ही ये मैट्रिक्स बी है तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 6 0 -2 3 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 8 3 -1 और 0। उसके बाद 6 + 8 0 + 3 -2 ± -1 3 + 0। उसके बाद 6 + 8
14, 0 प्लस 3 3, -2 -1 -3 और 3 प्लस 0 3। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला आंसर राइट हैंड साइड का और ये वाला आंसर लेफ्ट हैंड साइड का बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि हेंस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी दो मैट्रिसेस को ऐड करके ट्रांसपोज लिया जाए या अलग अलग ट्रांसपोज लेकर ऐड कर लिया जाए, उनका आंसर हमेशा इक्वल आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने प्रूव करना है कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर a और b को माइनस करेंगे। a की जगह पे a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 6 -2 0 3, फिर माइनस, फिर b की जगह पे b वाला मैट्रिक्स 8 -1 3 0 और होल का ट्रांसपोज। उसके बाद इन दो मैट्रिसेस को पहले माइनस करते हैं। 6 -8 -2, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1 0 -3 और 3 -0, इसका होल ट्रांसपोज वैसे का वैसे। उसके बाद 6 -8 -2 0 -3 -2 प्लस 1 -1 3 -0 3, इसके ऊपर ट्रांसपोज वैसे का वैसे। जब इसके ऊपर से ये टी ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है, यानी जब टी ख़त्म करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को माइनस करना है। ये हमने यहाँ पर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड किया है, यही वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 6 0 -2 3 और बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 8 3 -1 और 0। इनको माइनस करना है, तो 6 -8 0 -3 -2 माइनस प्लस 1 3 -0, इन दो को वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। 6 -8 -2 0 -3 -2 प्लस 1 -1 3 -0 3। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हमने पूरी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।